देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही कांग्रेस में सन्नाटा पसरा हुआ है और इस बीच एक ऐसी वीडियो निकलकर सामने आया है जिस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ता और नेता के बीच जमकर लात घूसे और डंडे चलाई गई और जान बचाकर लोग किसी तरह भागते नजर आ रहे हैं। और यह पूरा वीडियो मधुबनी की कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से निकलकर सामने आई है, जहां प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की एंट्री होने वाली थी। वहीं पे ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ गई है और इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है। दिल्ली में और पटना में जो कैंडिडेट लड़े थे और जिला अध्यक्ष और तमाम कनिष्ठ वरिष्ठ नेताओं के सामने हो चुका है और उसमें लोगों ने अपनी बातें कह दी हैं। अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है उनको और उन बातों को शीर्ष नेतृत्व ने सुना दिया। तो ये रिपोर्ट आप वहाँ सौंपेंगे बड़े नेताओं के पास? ऐसी बात है, लेकिन जो लोग भी ऐसा करते हैं, जब पब्लिक मीटिंग होती है पार्टी को मजबूत करना है ना, आगे बढ़ना है, तो जो लोग भी ऐसा करते हैं वो पार्टी के में लगी है। और दूसरी चीज ये कि सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहले मनमोहन सिंह की जो स्कीम लाई गई थी मनरेगा, उसको बचाने के लिए कांग्रेस संघर्ष कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं में मतभेद जारी है। आखिर वजह क्या है? देखिए, स्पष्ट है, मतभेद नहीं है, क्योंकि टिकट के मामला को लेकर कुछ शिकायतें थी। तो शिकायत जो प्रदेश के लोग आए हुए हैं, तो प्रदेश के पटल में मिथिला की प्रवृत्ति रही है कि जब अतिथि आवे हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए, सारे गिले शिकवे को भुला देना चाहिए। जिन लोगों ने किया वो भी हमारे ही दल के हिस्से हैं, कोई इस तरह की बात नहीं है, कोई बाहरी लोग नहीं है। समझाने बुझाने का प्रयास किया गया है। अब आप लोग उसको जिस ढंग से देखिए, हम इस पर कुछ कहना नहीं चाहते हैं। हमारा सीधा मानना है कि अगर हमारे अंदर कुछ कमी है तो हम अपने शिखर नेतृत्व को कहें, ऐसा नहीं करें कि हम उसके लिए झंझट कर लें, मारपीट कर लें। ये अच्छी बात नहीं है। इससे क्या है कि सामाजिक समरसता भी भंग होती है और पार्टी की बदनामी होती है और ये सब चीज नहीं होना चाहिए। मैं वो भी लोग हमारे ही छोटे भाई हैं। विरोध करने का कारण ये भी तो हो सकता है कि ऊपर के जो अब सवाल है, ख्वाहिश, हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। हम टिकट आरती थे, हमको टिकट नहीं मिला तो हमको लड़ जाना चाहिए। लड़ने से हमको टिकट मिल जाएगा तो बताइए। ये भी तो हो सकता है कि वो लंबे समय से अपने आप के लिए लड़ रहा है, मेहनत। अरे तो जितने लोग अभी जो लोग से अभी थोड़ा भी मैंने कुछ बोलना चाह रहे थे, वो लोग हमसे तो बहुत जूनियर हैं। हमारा तो 58 साल हो गया है, तो हम काहे उतना नहीं गए हैं। पार्टी में पेशेंस हम भी नहीं देख पाए हैं, लेकिन पता चला कि झंझट हो गया। हाँ, अगर शकील अहमद खान की बात करें या राजेश राम की बात करें तो टिकट बेचने का इल्जाम इन लोगों पर है। तो यहाँ से लेकर केंद्र तक यह बात चर्चा का मुद्दा बना हुआ। सवाल ये उठता है, पार्टी के सवाल सुनिए पहले आप। हाँ, क्योंकि आपकी पार्टी के जो आला कमान है राहुल गांधी, उन्होंने इस पर अंकुश नहीं लगाया और वो मधुबनी में आए हैं। आपके पार्टी के लोगों में तकलीफ है। सवाल टिकट बेचने की बात ही नहीं है। बहुत स्क्रीनिंग से लेकर के सारी बैठक के बाद जो निर्णय है, उस निर्णय का हम लोग स्वागत किए। उसमें कहीं से कोई बात नहीं है। टिकट खरीदा बिक्री की बात होती तो हम लोग उसमें नंबर 1 पर आ जाते, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ऐसा ये है कि जो जिला से लिस्ट गई, फिर जिला के बाद स्टेट में लिस्ट रही, आपस में स्क्रीनिंग हुई, बहुत सारी बात हुई, फाइनल मोहर सेंट्रल से लगा, हमारे CWC से, इससे सबसे लगा, तब जाकर के एक निर्णय हुआ। अब निर्णय हुआ तो अब उसमें किसी को तकलीफ है, तो तकलीफ रखने के बजाय मेहमान को बेइज्जत करना सही है क्या? ये कहीं से दुरुस्त नहीं है। आप पार्टी में हैं तो पार्टी के शिष्टाचार और डिसिप्लिन को मानिए, उसमें भगदड़ करने की क्या जरूरत है? बात तो आपने रखा नहीं है, और बात रखे हैं तो कहाँ रखे हैं सो बताइए, किसके पास रखे हैं बात? आमतौर पर तो विरोध वही लोग करते हैं जिनकी बात को ऊपर वाले। सवाल ये उठता है, हमको नहीं मिला तो हम विरोध करेंगे। हमने सब्र कर लिया, किसी को सब्र नहीं था, वो विरोध कर दिया। लोकतांत्रिक सिस्टम होता है, लोग विरोध करते हैं किसी भी दल के नेता। मेहमान को आए हुए लोगों का विरोध होता है। जाइए ना पार्टी के पटल पे जाके रखिए ना, आप पार्टी कार्यालय में जाके वहाँ धरना दीजिए ना पटना में कि ये मुद्दा गलत है, ऐसा हुआ जो गलत हुआ। वो तो नहीं किया आपने। आप कोई आया है मेहमान तो किसकी बदनामी होगी? जिला की बदनामी होगी। पार्टी कार्यालय में आए हैं तो जिस मुद्दे पर आए हैं उस पर बात कीजिए। आप जो आपका मुद्दा है उसके लिए सुनने तो नहीं आए आप। आज का मुद्दा तो सीधे मनरेगा वाला है। अब मनरेगा में जो सरकार की जो नीति है वो बिल्कुल बेरोजगार करने वाली नीति है, क्योंकि पैसे की कटौती हो गई। अब मनरेगा सक्सेस नहीं करेगा, चलेगा नहीं। बिहार सरकार या कोई भी स्टेट को उतना पैसा ही नहीं है, 40% वो कहाँ से देगा? तो कैसे समस्या का समाधान होगा? क्लियर है, ऐसा नहीं होगा।